Welcome friends, I am Shashwat and you are watching E-Study Matrix. आपने 7th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर की जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी है ना, वो देखी होगी 1.1 की। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम 1.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो 7th क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने है ना, तो 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करना है। तो 7th क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो ये आपको दो स्क्वायर्स दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर्स हैं या नहीं है। दोनों हैं, एक है या एक भी नहीं है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या बताई हुई है कि उसकी जो रोज होती हैं, अब रोज क्या होती हैं, अगर ये बॉक्सेस को आप इस तरीके से कनेक्ट करते हो, मतलब आप अगर हॉरिजॉन्टली जाते हो तो ये होती है रोज, अगर आप वर्टिकली जाते हो ऐसे तो ये होते हैं कॉलम्स, है ना। और अगर आप ऐसे जाते हो डायगोनली तो ये होता है डायगोनल। क्लियर है। तो इन जो ये रोज हैं, कॉलम्स हैं और डायगोनल्स हैं, इनको जब आप सम करोगे, मतलब ये तीनों नंबर्स को अगर आप सम करोगे तो ये रो का सम हो गया है ना, ऐसे ये सेकंड रो का सम हो गया, ये थर्ड रो का सम हो गया। क्लियर है। तो ये इक्वल होते हैं एक मैजिक स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद है कॉलम्स। तो कॉलम होते हैं ये वर्टिकल, यानी इसको प्लस इसको करें तो जो भी सम आए वो भी इक्वल होना चाहिए, इसके इसके, है ना। ऐसे डायगोनल्स का भी सम इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल क्या होगा, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इस नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर सम इक्वल आता है तो ये मैजिक स्क्वायर है, अगर नहीं आता तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो चेक करते हैं। चलो इसके लिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ऐसे ही C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ R1। तो R1 का सम करोगे तो देखो क्या होगा, 5 प्लस -1 प्लस -4। ठीक है, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन कैसा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो साइन माइनस लगाएंगे, अब ये हो जाएगा 5, तो ये 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। क्लियर है। तो R1 कितना आ गया, 0। ठीक है, सेम एज देखेंगे R2 का, तो अब यहाँ पे कर देंगे R2, सम ऑफ R2। तो R2 क्या क्या हो जाएगा, देखो -2 -5 -2 एंड 7, तो ये -5 प्लस -2 प्लस 7, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो -5, ये प्लस माइनस -2 और ये प्लस 7। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो -5 प्लस -2, तो माइनस माइनस प्लस, साइन भी माइनस का आएगा, तो ये हो गए 7 प्लस 7, तो प्लस माइनस माइनस यानी 0। ठीक है, तो R2 भी कितना आ गया हमारा, 0। क्लियर है। फिर इसके बाद सेम एज कर लेंगे R3 के लिए। देखो तो R3 में क्या है, 0 3 एंड -3, तो 0 प्लस 3 प्लस -3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट ओपन करके प्लस माइनस माइनस, अब 3 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो R3 भी कितना आ गया, 0। क्लियर है। देखो अब ऐसे ही सेम कर लेंगे कॉलम्स के लिए, है ना। तो सबसे पहले कॉलम 1 यानी C1, तो इसका सम हो जाएगा 5 -5 एंड 0, तो 5 -5 एंड 0, तो इसको ऐड करोगे 5 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है। तो C1 भी हम लिख देंगे 0। फिर इसके बाद करेंगे C2 का सम। तो C2 का जो सम होगा वो होगा -1 प्लस -2 प्लस 3। अब इनको करोगे आप तो -1 ब्रैकेट ओपन करोगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 एंड प्लस 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये -1 -2 -3 हो जाएगा, और पहले से +3 है, तो इन दोनों को ऐड करने पे प्लस माइनस माइनस होगा क्या, 0। तो C2 भी कितना आ गया, 0 आ गया।
अभी तक तो सारे कैसे लग रहे हैं कि ये एक मैजिक स्क्वायर है, पर पूरा चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, ये पार्ट मैं कर दूंगा, दूसरा वाला आप लोग कर लोगे, है ना। ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी तो मैं ये भी कर दूंगा। ठीक है, बाद में आगे की वीडियोस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं होता है सॉल्व तो फिर मैं वो भी कर दूंगा, बट अभी के लिए फर्स्ट ही पार्ट कर लेते हैं। क्लियर है, चलो देखो अब सम ऑफ C3 क्या होगा, -4 + 7 एंड +-3। तो देखो ये हो जाएगा -4 + 7 एंड +-3। अब ये -4 + 7 -3, देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन कौन सा आता है, माइनस का। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे 7 और ये साइन फिर भी माइनस का आएगा, और ये +7, दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अगेन 0। ठीक है, तो C3 भी क्या आ गया, 0। ठीक है, चलो अब करते हैं डायगोनल्स को चेक। तो डायगोनल हो गया D1 यानी ये तीनों नंबर्स। ठीक है, तो D1 ये हो जाएगा 5 + -2 + -3। ठीक है, तो ये 5 ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2, यहाँ पे ओपन करोगे -3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का आएगा 5, तो ये भी कितना हो गया, 0, यानी D1 भी आ गया हमारा 0। फिर इसके बाद कर लेंगे D2। ठीक है, तो D2 के लिए क्या करोगे, ये है D2 यानी ये तीनों नंबर्स, तो 0 + -2 + -4। अब ये प्लस प्लस क्यों लगाते हैं बीच में, क्योंकि सम कर रहे हैं ना, और ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स के साथ माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो तो ये 0, ये प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस, 0, ये -2 -4, तो क्या हो जाएगा -6। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये 0 नहीं आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, जब डायगोनल 0 नहीं आ रहा है तो मतलब कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, क्लियर है, -6 आ गया इसका आंसर, है ना, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कर दें क्लीन, है ना। तो अब लिखेंगे क्या कि एस D2's sum is not equal to the others, so it's not a magic square। क्लियर है, ठीक है। तो चलो अब 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो बोला हुआ है वेरीफाई a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो कौन सी वैल्यूज, ये वाली। तो फर्स्ट में वैल्यूज ये दी हुई है a और b की, सेकंड में आपको दिया हुआ है ये, थर्ड में 75 84 और फोर्थ में 28 11, है ना। इनके लिए, इन वैल्यूज के लिए आपको इस इक्वेशन को चेक करना है। तो चलो करते हैं। तो पहला फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस वाई, इक्वेशन को लिख लो पहले। ठीक है, फिर इसी के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये a की वैल्यू क्या है 21, b की 18, तो जहाँ पे भी a है वहां पे 21, जहाँ पे b है वहां पे 18। ठीक है, सेम एज यहाँ पे a है तो यहाँ पे 21 प्लस यहाँ पे b है तो यहाँ पे 18। क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 18 इक्वल्स टू ये 21 ये 18। ठीक है, अब दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, है ना, तो ऐड करोगे इनको, ये हो जाएगा 39, ये भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 39, तो वेरीफाई हो गया, है ना। तो फर्स्ट वाला वेरीफाई। चलो तो अब सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड वाले में दिया हुआ है ये
118 है ना, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो a की जगह पे लिखेंगे 118 माइनस और माइनस b की जगह पे लिखेंगे 125 इक्वल्स टू a है 118 और प्लस b है 125, ठीक है। तो इनको ऐड कर दोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, 118 प्लस 125 एज इट इज, इसको लिख लो, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 8 13 243, ठीक है। तो 243 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ऐड करके देख लेना। फिर सेकंड पार्ट वेरीफाई हो गया, फिर सेम करेंगे ऐसे ही थर्ड पार्ट को वेरीफाई, ठीक है। तो फिर सेम वही, हाँ पहले इक्वेशन लिख लेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 75 माइनस माइनस 84 इक्वल्स टू 75 प्लस 84, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लो दोबारा से, ये प्लस 84, ये इक्वल्स टू 75 प्लस 84। अब इनको ऐड करोगे तो ये हो गया 849, 87 होता है कितना, कितना होता है 87, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो 159, ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड वाला भी वेरीफाई हो गया है ना। इसके बाद है फोर्थ, तो फोर्थ वाले में दिया हुआ है a की वैल्यू 28, जो फर्स्ट से इसी अलग है ना। तो 28 माइनस माइनस 11, ऐसे यहाँ पे 28 प्लस 11। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 28 प्लस 11 को ऐड करोगे, ये 9, ये 213, ठीक है, इक्वल्स टू 39, क्लियर है। तो वेरीफाई हो गए चारों, है ना। चलो अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको, नाइन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग द साइंस ऑफ मोर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है -8 प्लस -4, बीच में दिया हुआ है एक बॉक्स, इसी में आपको ये साइंस को लिखना है। फिर उसके बाद है -8, देन है -4, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे साइन लगा देना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे, -4 बॉक्स लगा दो, फिर -8, इसको ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को सॉल्व करके -4 आ जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस पर साइन माइनस का आएगा। अब ये -12 है, ये -4 है, तो जो भी नंबर माइनस वाला छोटा होता है वही नंबर बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्लियर है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको दिया हुआ है इसके -3 प्लस 7 एंड -19, ठीक है। फिर बॉक्स एंड देन 15 -8 एंड बॉक्स पे -9, ठीक है। तो ये गिवन है, इसको करोगे तो ये माइनस ब्रैकेट ओपन किया, +7 -19, ठीक है, बॉक्स बना दिया। फिर 15 ये माइनस है 8, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस है ना। अब ये प्लस वाले नंबर्स को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 24 और -8, इनको करोगे तो ये माइनस वाले नंबर्स को ऐड कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 22, माइनस था तो माइनस है ना, ठीक है, और ये +7, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस का, और इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 16 पॉजिटिव, है ना। तो कौन सा बड़ा, ये वाला, तो ये साइन लगा देंगे, क्लियर है। चलो अब इसका देखते हैं सी पार्ट, ठीक है। तो सी पार्ट में दिया हुआ है
ये है 23 माइनस 41 एंड प्लस 11, फिर बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 23 माइनस 41 एंड माइनस 11, ठीक है, माइनस 41 माइनस 11 सॉल्व कर लो। तो ये 23 है, ये 11 है, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएंगे 34, ठीक है। ये माइनस 41, इसमें देखो ये माइनस माइनस है तो इनको प्लस कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा तो ये हो जाएंगे 52, ठीक है। अब 41 में से 34 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 7 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 29, ठीक है। अब कौन सा बड़ा, ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस है ना। अब माइनस का हमने देखा है कि माइनस वाले नंबर्स में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो यही बड़ा हो जाएगा, तो ये साइन लगाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, है ना। तो फोर्थ पार्ट जो है इसका डी पार्ट, उसमें दिया हुआ है 39 प्लस माइनस 24 एंड माइनस 15, फिर बॉक्स है, फिर दिया हुआ है 36 प्लस माइनस 52 एंड माइनस 36, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे 39 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 15, ठीक है। ये 36 प्लस माइनस माइनस 52 एंड माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। तो माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लोगे, ये 39 हो जाएगा, माइनस था तो माइनस, और ये भी 39, ठीक है। यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो तो 36 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 72 माइनस 52, ठीक है। इनको माइनस करोगे 0, और ये हो जाएगा जब माइनस करोगे तो 20, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। चलो अब इसका करते हैं डी पार्ट के बाद ई पार्ट, है ना, जो लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है माइनस 231 एंड प्लस 79 देन प्लस 51, फिर बॉक्स बनाया हुआ है एंड फिर गिवन है माइनस 399 एंड प्लस 159 एंड प्लस 81, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, जहाँ जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर लो, तो ये करोगे तो 0 7 5 12 होता है, तो 13 हो जाएगा प्लस, और ये माइनस 2 3 1, इन्हें ऐड कर लो दोनों को, ठीक है। तो माइनस 399 एंड प्लस ये हो जाएगा 085 होता है अगेन, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा 8 और 5 13, 3 कैरी करोगे तो 230, ठीक है। तो 230 हो गया, नहीं 240 हो जाएगी, ओके। तो ये होगा 240, ठीक। अच्छा ये 240 हो गया, है ना। इसके बाद अब इनको ऐड कर लो और इनको ऐड कर लो, तो इनको करोगे तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 9 5 एंड 1, ठीक है। तो माइनस 159 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 101, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलो तो अब करेंगे हम 10th क्वेश्चन। चलो तो अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो 10th क्वेश्चन है मंकी वाला। तो क्या दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में, इसमें है एक मंकी, ठीक है। तो बोला हुआ है, देखो पहले रीड कर देता हूँ ना। वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप स्टेप, देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ठीक है। तो मंकी है एक, वो है यहाँ फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप पे मंकी है ना, और उसको जाना का 9th स्टेप पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th। ठीक है, तो ये मार्क कर लेते हैं 6, 7, 8, 9। 9th स्टेप पे है वाटर। ठीक है, तो ये है उसकी फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे उसको जाना है। अब पहली कंडीशन में बोला हुआ है आपसे ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। तो 3 स्टेप नीचे आता है, 2 स्टेप ऊपर चला जाता है। एंड हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो बोला है पहले क्या करता है, 3 स्टेप नीचे आ रहा है तो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो वो कितनी जम्प्स में वाटर लेवल पे यानी 9th स्टेप पे पहुंचेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे है यहाँ भी, तो पहले कहाँ पे आएगा, फर्स्ट से 3 नीचे आएगा, तो 1 2 3, तो ये आ गया यहाँ। ठीक है, फिर अब इसके बाद तो ये हो गई फर्स्ट जंप उसकी। अब उसके बाद वो यहाँ से जा रहा है 2 स्टेप्स ऊपर, तो 1 2 ये ऊपर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको आप न्यूमेरिकली शो करना चाहते हो तो ये -3 और फिर ऊपर चला गया तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो गया आप इसका -1 है ना। ठीक है, तो ये -1 हो गया। तो अभी कौन से स्टेप पे है वो, नंबर तो -1 है बट कौन से स्टेप पे पहुंच गया वो, सेकंड स्टेप पे। ठीक है, 2 जंप्स के बाद। ठीक है, तो 2 जंप्स लिए उसने, सेकंड स्टेप पे पहुंच गया। अब सेकंड स्टेप से फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, तो 1 2 3 है ना। तो अब पहुंच जाएगा 5th स्टेप पे, फिर उससे जाएगा वो 2 स्टेप ऊपर, तो 1 2, फिर अब पहुंचा वो 3rd स्टेप पे। अब यानी कितना हो गया, 2 स्टेप और जुड़ गए, यानी टोटल अभी उसने 4 स्टेप्स लिए और वो 3rd स्टेप पे। ठीक है, फिर अब वो जाएगा यहाँ 3rd से, फिर दोबारा 3 स्टेप्स वो नीचे जाएगा तो 6th पे पहुंचेगा, और 6 से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो 4th स्टेप पे पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर और 2 स्टेप हो गए, यानी 6 स्टेप में अभी वो पहुंचा है 4th तक। फिर 4th से जाएगा वो 3 स्टेप नीचे। ठीक है, 7 पे है ना, फिर 7 से जाएगा 2 स्टेप्स ऊपर यानी 5 पे। ठीक है, 8 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए उसने। अब 5 से वो 3 स्टेप जाएगा 8 पे, और फिर यहाँ से 2 स्टेप ऊपर जाएगा 6 पे। ठीक है, तो यानी अब उसने 10 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, और फाइनली अब वो 6th स्टेप से जंप करेगा 9th स्टेप पे और उसको पानी मिल जाएगा, है ना। तो कितने स्टेप्स लगे, 11 स्टेप्स। ठीक है, तो कितने स्टेप्स वो लेगा, तो वो लेगा 11 स्टेप्स। ठीक है, क्लियर है ना। देखो अब, ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड में पूछा हुआ है आपसे, सेम फिगर बनाना पड़ेगा पहले। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9, यहाँ पे है वाटर। यहाँ तक अभी हमने मंकी को पहुंचा दिया था। ठीक है, चलो तो अब उसकी सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। ठीक है, वापस जाना है अब उसको। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप and then jumps back 2 steps down. In every move, in how many jumps will he reach back the top step? तो पूछा है कि टॉप स्टेप पे वो कब पहुंचेगा। अब वो कर क्या रहा है, नीचे आ गया, पानी पी लिया है ना, अब उसको जाना दोबारा वापस ऊपर। पर अब वो क्या कर रहा है, अब वो 4 स्टेप्स ऊपर जाता है, फिर 2 स्टेप्स नीचे आ जाता है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो 4 स्टेप गया ऊपर। ठीक है, तो 1 यहाँ पे था 1 2 3, ये 4। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स ऊपर चला गया, 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको 2 स्टेप नीचे आना है, तो नीचे आ गया, तो 2 स्टेप्स में वो पहुंचा 7 स्टेप पे। फिर वैसे ही करेगा वो 4 स्टेप्स ऊपर जाएगा, यानी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो 3rd स्टेप पे पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ से फिर 2 स्टेप नीचे आ जाएगा, 1 2, तो ये हो गया 4 स्टेप्स।
और कहाँ तक पहुंचा वो 5 तक, ठीक है। अब इसके बाद वो दोबारा 4 स्टेप्स लेगा, 1 2 3 4, और वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब एक स्टेप उसने और लिया, तो टोटल कितने लगे 5 स्टेप्स, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में उसको 5 स्टेप्स लगेंगे ऊपर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इन लाइंस को ही कर लेते हैं, ठीक, चलो पूरा ही कर लेते हैं। छोड़, दोबारा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 7 8 and 9, हियर इज द वाटर, ठीक है। अब क्या बोला हुआ देखो, थर्ड कंडीशन में बोला हुआ है if the number of steps moved down is represented by negative integer, तो नीचे जाने वाले steps को negative integer से represent किया, and the number of steps moved up by positive integers represent his moves in part 1 and 2 by completing the following, ठीक है। तो बोला है कि अगर क्या हो, नीचे आने वाले को आप नेगेटिव नंबर से शो कर रहे हो, ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव नंबर से शो कर रहे हो, तो जो फर्स्ट में उसने स्टेप्स लिए और सेकंड में स्टेप्स लिए उनको इंटीजर्स में शो करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है -3 + 2, एंड इस तरीके से आपको टोटल करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरे में बोला हुआ है 4, तो अब इसको और कैसे करोगे आगे देखो, तो ये दिया हुआ है ना, -3 + 2, सारे स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना है। तो -3 + 2 कितने स्टेप्स लिए थे टोटल 11, तो 11 टाइम्स लिखना है। फिर क्या करेगा, दोबारा 3 स्टेप्स नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, फिर 3 स्टेप नीचे जाएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे 11 टाइम्स लिखना है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देन उसके बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो अब इसमें आगे पूछा हुआ है कि द सम -8 जो है दैट रिप्रेजेंट्स गोइंग 8 स्टेप्स डाउन, तो दिस रिप्रेजेंट्स गोइंग 8 स्टेप्स डाउन, सो व्हाट विल +8 रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्लियर है ना। इसके बाद अब सेकंड वाले के लिए भी करना है ऐसे, इसके लिए तो इसमें क्या बोला है 4 -2, फिर +4 क्या था वो है ना, फिर -2 आया था और फिर +4 हुआ था, ठीक है। तो 5 स्टेप्स लिए थे उसने, इसका जो सम करोगे वो आ जाएगा 8, ठीक है। तो यही पूछा हुआ है कि ये जो 8 है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग 8 स्टेप्स अपवर्ड, ठीक है, या गोइंग 8 स्टेप्स अप, क्लियर है। लिख लो हियर 8 represents going 8 steps up, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ ही आपकी जो 7th की फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, यानी 1.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.2, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया यहाँ तक है ना। करोगे क्या, रिवीजन करोगे, बताइए, रिवीजन करनी है चैप्टर की, जो क्वेश्चंस कराए हैं इक्वेशन है ना, उसकी रिवीजन करनी है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरी की। और क्या करना है, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ओके,